जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा संभोग का अर्थ आत्मदर्शन। संभोग का अर्थ आत्मदर्शन। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। बैठ जाइए सामने। पहले सभी को जय कल्याण और आप सभी के जो प्रथम कर्तव्य हैं उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जब आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो मंत्र हैं, ये महामंत्र, इस सतयुग महामंत्र हैं, और इसे आधार बनाने से हमारा चलने का जो शैली है उस सत्य के ऊपर अपने आप आधारित हो जाएंगे, और हम सब सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा संभोग का अर्थ है आत्मदर्शन। यही सूत्र सिर्फ आत्मदर्शन का है जी। आत्मदर्शन का अर्थ संभोग को जानना, संभोग के बारे में समझना। ये स्थिति को हमें जानना ही पड़ेगा। जब तक इस स्थिति को समझेंगे नहीं तब तक आत्मदर्शन कैसे होगा। आत्मदर्शन का तो ये मूल मंत्र है ना, कि संभोग का अर्थ समझो और आत्मिक बन जाओ जी। आत्मिक बन जाओ, है ना जी। आत्मिक बनने का अर्थ है कि आत्मा के अनुसार हमारे कार्यशैली का स्वरूप बनेंगे। ये है, समझ गए। तो इसके लिए संभोग हमारा बीज है। इसे जब तक हम नहीं जानेंगे संभोग का अर्थ, तब तक जो है आप परेशानी में ही जीवन जियोगे, है ना। हमारी जीवन संभोग को जानना है और आत्मदर्शन के अनुसार हमें बन जाना है। ये होते हैं संभोग का अर्थ जी, है ना। संभोग का अर्थ क्या है कि वो आत्मिक हो गया। आत्मा के अनुसार जो दर्शन हो रहा है उसी के अनुसार उसकी इंद्रियां जो है सो चल रहे हैं, है कि नहीं जी। ये आत्मदर्शन है, इसे आत्मिक कहा गया है ना। अब देखिए हमारे कष्ट का इस जीवन में जो कारण है उसको अगर हम लोग खोज करेंगे तो उसकी खोज है कि संभोग के बारे में नहीं जानना। अभी तक हमने संभोग की स्थिति में जाने समझे नहीं है और वासना की दौड़ में चले जा रहे हैं। वासना का अर्थ क्या, कि अभी तक जो है सम के बारे में हम नहीं समझ पाए हैं। वो चीज कह रहा है कि हमारे अंदर में वास नहीं है, इसीलिए उसको वासना कहा गया, है ना। वासना हमारे अंदर में अभी सम की स्थिति में प्रवेश
नहीं है, उसके अनुसार जो हम नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर में चलने का जो तरीका है, मार्ग जो बन रहा है, वो छल सहित में तैयार हो रहा है। और जो चीज छल सहित में तैयार हो उसे ही वासना कहा गया है ना। वासना हमारे अंदर में जो है छल प्रवेश है कि नहीं। जो चीज हमारे अंदर में वास होना चाहिए वो चीज अभी हमारे अंदर में नहीं है कि नहीं जी। तो वो क्या चीज है? वो है सम। सम भोग, सम की स्थिति को जानना समझना, सम है ना। सम किसे कहते हैं? सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ है कि हमारी कार्यशैली में छल नाम की चीज ही नहीं है जी। समझ गए? हम कल्याण के लिए जीते हैं जी। यह है सम की स्थिति, जिसे छल रहित कहा गया है ना जी। तो सम की स्थिति हमारे कर्मों में सामने वालों के लिए आगे पीछे जहां भी सबके लिए जो स्थिति बनेगी वो छल रहित बनेगी। ये होती है सम की स्थिति, है ना। अब ये जो हुई सम की स्थिति हुई कि जहां पर भी हम अपने जीवन को जिएंगे वो छल रहित होगा, इसका नाम है सम, है ना। अब है भोग, सम भोग। अगर आप अपने जीवन में, भोग का अर्थ क्या हुआ? भोग का अर्थ हुआ कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं जी, वो हमारे द्वारा छल रहित कर्म हो रहा है। इसका नाम है भोग, है ना। भोग की स्थिति क्या होती है? भोग की स्थिति किसे कहते हैं? भोग की स्थिति छल रहित होता है ना। तब जो है उसका नाम है संभोग। संभोग का अर्थ छल रहित। तो अभी हम आपको संभोग के बारे में जो अर्थ बताया कि सम का अर्थ होता है छल रहित। अपने कार्यों में अगर आप छल रहित हो तो आप सम की स्थिति में हो, और वही स्थिति को तुम अपने जीवन में उतार रहे हो, उसका नाम संभोग है जी। अब बात हुई हम अपने जीवन में हर पग पे उतारने की विधि बनती है जीवन जीने के लिए। भाई भाई के साथ में हम जी रहे हैं जी, है कि माँ बेटे के साथ में जी रहे हैं, सास ससुर के साथ में जी रहे हैं जी। सब ये सब रिश्ते हैं। चाचा चाची के साथ जी रहे हैं, है कि नहीं। नाना नानी के साथ थे, है कि नहीं। मित्र मित्र के साथ हैं। कहने का अर्थ है कि जहां पर भी हम खड़े होते हैं वहां पे हमारी स्थिति संभोग की बननी चाहिए, है कि नहीं। संभोग की स्थिति क्या? जैसे हम भाई और भाई हैं तो जो वहां पे हम भोग की स्थिति में पहुंच रहे हैं, दोनों के जो आदान प्रदान होगी विचार की, वो छल रहित होगी, है कि नहीं। और जब छल रहित होगी तो सम की स्थिति में होगा, संभोग की स्थिति होगा, जो भाई और भाई सत्य पे आधारित रहेंगे, छल रहित होगा। तो ये जो स्थिति बनती है इसे संभोग की स्थिति कहते हैं,
है कि नहीं? जी। जैसे और एक उदाहरण देते हैं, मित्र मित्र, अब दो मित्र मिले जी। तो वो जो दो अर्थ मिले, वहां पे मित्र मिले, तो वहां के उस मित्रता में अगर छल रहित है तो वहां पे वो संभोग की स्थिति में है। जी। क्योंकि जो दोनों मित्र के विचार का आदान प्रदान हो रहे हैं, वो विचार के आदान और प्रदान में छल नाम की चीज ही नहीं है, सम की स्थिति में है ना? छल रहित को सम बोला गया है। तो उस स्थिति में जब जीवन जीते हैं तो उस जीवन का नाम संभोग की स्थिति होती है ना? और जब इस स्थान पे आप खड़े होंगे, इसके अनुसार अपने जीवन को आधार बनाएंगे, तो प्रत्येक बिंदु पे आपके द्वारा संभोग की स्थिति बनी रहेगी, जो छल रहित होगा, सम की स्थिति में होगा। हमारी जो भी कार्यशैली होंगे, है ना, वो छल रहित होगा, उसी का नाम संभोग होगा। ये स्थिति ही जो है सो संभोग की स्थिति है कि नहीं? जी। मान लीजिए पति और पत्नी दो हैं, वो वहां पे जो जीवन दोनों जी रहे हैं, है कि नहीं? तो उस जीवन में अगर छल रहित है, छल रहित, तो वो संभोग की स्थिति में है। उनकी विचार का जो आदान और प्रदान हो रहे हैं, वो आदान और प्रदान में छल नाम की चीज ही नहीं है ना? तो उस स्थान पे अगर संभोग की स्थिति है तो वो आत्मदर्शन है ना? और जब आप आत्मदर्शन में रहेंगे, वही आपकी पूजा है, वही आपकी पाठ है, वही आपकी तंत्र है, वही आपकी मंत्र है। जहां पे भी कार्य करोगे, वो कार्य सम की स्थिति में घटित होगा, और प्रत्येक क्षण जो ऊर्जा प्रवाह होंगे, वो सम की ऊर्जा प्रवाह होंगे, है कि नहीं? छल रहित कार्य होंगे, जो संभोग की स्थिति दिखेगा, है ना? और उस स्थान पे क्या दिखेंगे? शांति दिखेंगे, आनंद दिखेंगे, कल्याण दिखेंगे, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि हम सभी को प्रथम कर्तव्य इसे बनाना चाहिए कि संभोग की स्थिति में हमें जीवन जीना है, और वो संभोग की स्थिति जो होगी, वो जो हम दोनों में आदान और प्रदान होंगे, वो छल रहित होगा, है ना? तो जो छल रहित कार्य होते हैं, वो संभोग की स्थिति बनती है, और वहां पे साक्षात भगवान खड़े रह करके उसको आत्म दर्शन करवाते रहते हैं, है कि नहीं? जो वो धन्य हो जाता है। तो हमें सभी को संभोग की स्थिति में रह करके हर एक मोड़ पे कार्य को कल्याण रूपी लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जीवन का स्वरूप है, और यही जीवन का आकार है ना? जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि सभी लोग वो संभोग की स्थिति को समझ करके सम की स्थिति में रहकर कार्य करें।
हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्वधम्मा। जय कल्याण। बंद कर। जय